क्या सभी की शादीशुदा जिंदगी कामयाब होती है? लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे, क्या सबकी जिंदगियां कामयाब हो पाती हैं आफ्टर मैरिज, या फिर वो सिर्फ अपनी उन्हीं लड़ाई झगड़ों में फंस कर रह जाते हैं, कामयाबी की तरफ पहुंच ही नहीं पाते, कामयाबी का रास्ता उन्हें दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो उन्हीं उलझनों के अंदर फंस कर रह जाते हैं। और ये किन ग्रहों की या योग की वजह से ऐसा होता है, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के टाइम पे सिर्फ लड़कियां ही शादी के बाद परेशान नहीं होती हैं, लड़कों को भी बहुत सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। और ऐसे कौन से योग या ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आफ्टर मैरिज उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, जिसे खुद ने चुना, और आज उसी के साथ वो लड़ाई झगड़ों में फंसा हुआ है। एक के बाद एक सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है, एक सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो दूसरी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, और लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ तक बढ़ जाता है कि इंसान जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे वो जाकर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि नौबत तलाक तक की भी आ जाती है। ऐसे कौन से योग कुंडली के अंदर बैठे हुए होते हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता कि अगर वो सोचते हैं कि हाँ, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इस इंसान के साथ बढ़ना है, तो सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता कि वो शादी करते हैं और शादी के बाद ही परेशानियां आकर खड़ी होने लग जाती हैं। हर किसी के साथ नहीं होता। आपने देखा है, ऐसे बहुत से कपल हैं जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ को लेके और बहुत टेंशन फ्री रह के कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उलझनों में नहीं उलझे हुए। उसके पीछे का रीज़न आपको भी समझना चाहिए कि सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी ही नहीं, आपकी कहीं न कहीं कुंडली भी आपको ऐसा करवा रही है। एनवायरनमेंट ही इसके लिए दोषी नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर बैठे ग्रह भी आपके सामने ये सिचुएशन बना रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। और अब हम इसी के बारे में बात करें कि जब भी कुंडली के अंदर 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आकर बैठता है, चाहे वो लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे, आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ में दिक्कतें आती ही आती है। वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी, चाहे वो विलेम के रूप में आए, चाहे झगड़े के रूप में आए, आपसी झगड़े के रूप में आए, या डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकती हैं। अगर आपको पता है कि मेरे 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो मुझे दिक्कतें आएगी, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जाकर अपनी कुंडली दिखाइए। आप शादी कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, और जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने की भी सोच रहे हो, लेकिन वही चीज़ आपके कुछ टाइम बाद झगड़ों में फंस के रह जाएगी और आप आगे कामयाब होने के रास्ते ना देखने की बजाय उससे छुटकारा पाने के रास्ते देखोगे, तो वो तो गलत हो गया ना। क्योंकि जहाँ आज आपको कामयाब होना है, वो सब कुछ देखने के बजाय आप कोर्ट केस में की तरफ जा रहे हो, या लड़ाई झगड़ों में फँसे हुए हो। कभी उसकी फैमिली आकर आपको समझाती है, कभी आपकी फैमिली उसको समझाती है। इसी चक्करों में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि लाइफ तो बहुत बड़ी दी है ईश्वर ने, और आप किन उलझनों में उलझे हुए हो? सिर्फ पति-पत्नी के झगड़ों में, फैमिली के झगड़ों में। कुदरत ने तो आपको बहुत कुछ आगे अचीव करने के लिए भेजा है, लेकिन आप सिर्फ इनमें फँस कर रह गए। तो कहीं न कहीं तो आपकी आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह या योग ऐसे आकर बैठे हैं, क्योंकि हर कोई तो ऐसे नहीं, हर किसी की ज़िंदगी तो ऐसी नहीं बीत रही। और आपने देखा होगा, अधिकतर लेडीज़ें आफ्टर मैरिज कहती है कि मेरी तो शादी क्या हुई, मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे हमेशा घेरे रखती हैं। कभी आपने नोटिस किया है, इसके पीछे भी तो एस्ट्रोलॉजी है, कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर आपकी 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो आफ्टर मैरिज आप बीमार होगे ही। चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही बीमार होती है, लड़के भी कई बार उनके अंदर भी वो जोश या एनर्जी नहीं होती, वो भी हेल्थ वाइज बीमार होते हैं। तो उनके साथ भी ये सिचुएशन बनती है। तो आफ्टर मैरिज
अगर आपकी शादी होते ही अगर आपके ये योग बैठा हुआ है तो आपकी शादी होने के बाद आपके साथ ये योग बनेंगे कि आप हेल्थ वाइज हमेशा परेशान रहो। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग बन रहे हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए, ना कि आप इन इन सब चीज़ों को सोचिए कि नहीं मैं बीमार रहती हूँ, बीमारी की वजह से मेरे घर में ये इन्वायरमेंट रहता है। आप उनको ठीक कर सकते हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर रेमेडीज लेकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडलाइन देती है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। लेकिन आज तो खैर ये बिजनेस का रूप बन गया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको सही गाइड करेंगे। ईश्वर ने जो हमें ज़िंदगी जी है उसमें जो पज़ल जैसी ज़िंदगी है उसमें सही रास्ता दिखाती है एस्ट्रोलॉजी। अगर आप अपनी लाइफ में वाक़ई परेशान हो रहे हो, परेशानियाँ देख रहे हो, लड़ाई झगड़ों का एनवायरनमेंट देख रहे हो तो आप उसे ठीक कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी की मदद से। मैं आपको इसके लिए जर्नल रेमेडी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि हर एक किसी की कुंडली अलग होती है, वो किस नक्षत्र के साथ उसका वो लॉर्ड बैठा हुआ है और क्या योग बन रहे हैं, किन ग्रहों के साथ युति बन रही है, वो सब भी डिपेंड करता है। अगर आप ये सब कुछ फेस कर रहे हो तो आप अपनी कुंडली जरूर चेक कराइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।